हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। अब तक के हमने जो पार्ट देखा उसमें हमने ट्रूथ टेबल के बारे में बात किया। फर्स्ट हमने स्टेटमेंट समझा कि स्टेटमेंट कौन से होते हैं, किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। उसके बाद हमने ट्रूथ वैल्यू एंड ट्रूथ टेबल समझा। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, ये सब आपको याद करना है, बट अब दिखने में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैं एक एक बताता हूँ तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। टॉपिक का नाम है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिर्फ इतना टॉपिक नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, याद रखो। ये पॉइंट है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब अगर मेरे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसको मैं नेगेटिव करता हूँ, जैसे नॉर्मल था, नॉर्मल अगर पी था, पी को मैं नेगेटिव करता हूँ, पी को अगर नेगेशन करता हूँ तो नेगेशन पी था। इतना ही हमने पढ़ा था अब तक के, इतना ही हमने अभी तक पढ़ा था। बट अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट हो, अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर मैं नेगेशन लगाता हूँ तो नेगेशन किस तरीके से काम करेगा। देखो, सबसे पहले मैंने नेगेशन लगाया, नेगेशन ऑफ P एंड Q। मतलब अगर मैं एंड पर नेगेशन लगाता हूँ तो एंड का हो जाता है और ये नेगेशन दोनों को मिल जाता है। जैसे नेगेटिव साइन, जैसे मैंने अगर नेगेटिव साइन लगाई तो माइनस ए प्लस बी होता था, तो ये हो जाता था माइनस ए माइनस बी। याद है आपको, याद है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि बीच में एंड था तो एंड का बन गया और दोनों को माइनस साइन मिल गई। नेगेशन मतलब माइनस साइन। थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ कोरिलेट करोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको अलजेब्रा के साथ रिलेट करो। अलजेब्रा मतलब a प्लस बी एक्स प्लस वाई, जो भी आपको सिंपल लगे। यहाँ पर देखो, और इन लॉज को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं, इन दोनों लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं क्योंकि डी मॉर्गन ने वो प्रूफ किया था। अगेन, ये जितने भी मैं लॉ बता रहा हूँ, जितने भी मैं इक्विवेलेंस बता रहा हूँ, आपको पता है इक्विवेलेंस आप ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हो। तो देखना, इन सब को आप ट्राई करके देखना कि ट्रूथ टेबल से सही आते हैं या नहीं। मतलब आपको इतने सारे ट्रूथ टेबल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि ट्रूथ टेबल से आप चेक करेंगे कि जो भी मैंने इक्विवेलेंस लिखे हैं वो सही है या गलत। ओके, देखो सेकेंड, पहला तो एंड था, एंड का बन गया और, वैसे ही और है, और का बन गया एंड। क्लियर है, बिल्कुल सेम, ये दोनों सेम ही है। एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। नेगेशन पी था, उसको भी नेगेशन कर दिया तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया प्लस। बात क्लियर। नेक्स्ट वन, सिंगल इंप्लीकेशन है, नेगेशन ऑफ सिंगल इंप्लीकेशन है तो देखो यहाँ पर लग जाएगा एंड। कहाँ सिंगल इंप्लीकेशन में आ जाएगा एंड, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये तो याद ही करना पड़ेगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसको ट्रूथ टेबल से आप प्रूफ कर सकते हो। फिफ्थ वन, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अगर डबल इम्प्लीकेशन रहता है तो देखो इतना बड़ा टेबल बनेगा। कैसे, ये तो सेम टू सेम है। देखो सिंगल इम्प्लीकेशन का सेम आएगा, पी एंड नेगेशन क्यू, ये देखो सेम है। इसके साथ में और इसका उल्टा आएगा, Q एंड नेगेशन P। यहाँ पर देखो P पहले था, यहाँ पर Q बाय पहले है और बीच में एंड है, यहाँ पर भी एंड है। नेगेशन Q था, यहाँ पर नेगेशन P है। अगर आपको ये याद हो गया तो इससे ये याद हो जाएगा और इसका उल्टा ही यहाँ पर लिखना है, बस इन दोनों के बीच में और आ रहा है। क्लियर। तो ये तो आपको सब याद ही करना है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसी कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं लॉस, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक में हम कुछ बेसिक लॉज की बात करते हैं। सेम अलजेब्रा की जैसे लॉज है। देखो, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट मतलब अगर हम P और P लेते हैं, अगर हम P और P का ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं तो P ही मिलेगा आपको। देखना, आप सॉल्व करके देखना, P और P का आंसर आपको P ही मिलेगा। वैसे ही P एंड P का आंसर आपको P ही मिलेगा। सेकेंड, कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव देखो उल्टा पुल्टा एक समान, A प्लस बी। अगर मेरे पास रहता A प्लस बी तो A प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ B प्लस सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो देखो यहाँ पर है P और Q, तो उसको मैं लिख सकता हूँ Q और P। वैसे ही P एंड Q है तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ Q एंड P। इसी की तरह है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन देखो, ये है एसोसिएटिव। ये भी सेम A प्लस बी प्लस सी समान है। देखो, अगर मेरे पास A प्लस बी प्लस सी करना है मुझे, तो देखो मैं A प्लस बी के बीच में ब्रैकेट लगा सकता हूँ, A प्लस बी प्लस सी, या फिर मैं A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी के बीच में ब्रैकेट लगाऊंगा तो भी आंसर सेम आएगा। या फिर मैं A और C को ब्रैकेट लगा सकता हूँ और B को अलग कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? तीनों सही होंगे। तो यहाँ पर भी देखो कैसा किया है, और है P और Q और R, P और Q और R। तो पहले P और Q के बीच में ब्रैकेट लगाया, सेकंड में Q और R के बीच में ब्रैकेट लगाया। इसका थर्ड वर्जन भी बन सकता है जिसमें मैं P और R के बीच में ब्रैकेट लगाऊंगा और Q थर्ड नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया? जैसे ये मैंने बनाया है, क्लियर। वैसे ये हुआ और का, वैसे ही एंड का भी बनेगा। तो यहाँ तक याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना है। कोई डाउट है यहाँ पर? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम कैसे करते थे,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मेरे पास a है इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी, तो क्या होता है, ये a b के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो a इंटू बी हो जाता है प्लस a इंटू सी, और बीच में साइन आता है प्लस का, देखो प्लस साइन, तो a इंटू सी हो जाता है। कैसा हुआ, तो देखो यहाँ पर ये p है और q, तो p और q पहले आ गया, p और q, बीच में एंड का साइन है तो यहाँ पर एंड का साइन आया, देन p और r, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम एंड के लिए भी बनेगा, जैसे और के लिए बना वैसे ही एंड के लिए बनेगा, तो आप उसको सिस्टमैटिक वे से लिखकर याद कर सकते हैं। अब देखो ये है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब अगर मैं p और फॉल्स लेता हूँ, f मतलब फॉल्स, f क्या है यहाँ पर फॉल्स बच्चों, p और f लेता हूँ, p और फॉल्स, तो वो उसका आंसर हमेशा p ही आएगा, जो भी p की ट्रूथ वैल्यू होगी। ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, अगर ट्रू रहता है तो ट्रू, फॉल्स रहता है तो फॉल्स, दो ही हमारे पास ऑप्शन है p के, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स, तो हमारे तो सेम आ रहा है। अगर देखो एंड है, p एंड f ही होता है, p एंड फॉल्स, फॉल्स ही होता है। जैसे अगर मेरे पास ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ही आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है फॉल्स, अब p की कोई भी वैल्यू ले लो फॉल्स ही आएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड में हमको पता है, ट्रू टेबल अगर याद करोगे कि सिर्फ ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी के एंड वाले सारे क्या होते हैं फॉल्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। इसमें ही और के लिए अगर हम करते हैं तो p और t इज ट्रू, p और t इज ट्रू, क्योंकि अगर और रहता है और में अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू ही आता है, क्योंकि सिर्फ और में फॉल्स फॉल्स वाला ही फॉल्स होता है, याद है क्या। देन p एंड ट्रू है तो उसका आंसर हमेशा p आएगा। देखो अगर मैं ट्रू रखता हूँ, ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, अगर मैं फॉल्स रखता हूँ फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स आएगा। समझ में आ गया, तो एक एक याद करना है, पूरे मैंने एक साथ लिखे ताकि आप टेबल बना सको, लेकिन आपको याद एक एक करोगे तो सिस्टमैटिक वे से याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखो इसको बोलते कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव, तो p और नेगेशन ऑफ p, p एंड नेगेशन ऑफ p, तो देखो अगर ये ट्रू रहता है तो ये फॉल्स रहेगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है ट्रू, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा, उल्टा आने वाला है नेगेटिव, तो फॉल्स एंड ट्रू, तो ट्रू ही आएगा। इसका जगह अगर एंड लिखता हूँ तो देखो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, अगर p को अगर फॉल्स लेता हूँ तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। नहीं समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने अगर p की जगह ट्रू रखा, क्या रखा ट्रू, तो नेगेशन p क्या हो जाएगा फॉल्स, p ट्रू हो गया ना, ट्रू टेबल में p ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है फॉल्स, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू ही सिर्फ ट्रू होता है, बाकी के सब फॉल्स होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के, कोई डिफिकल्टी इसमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनवोल्यूशन, तो इसमें क्या होगा नेगेशन ऑफ नेगेशन p, देखो माइनस ऑफ माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू होता है, देखो माइनस ऑफ माइनस p प्लस p, माइनस ऑफ ट्रू, अगर ट्रू का नेगेशन करेंगे तो फॉल्स आएगा और फॉल्स का नेगेशन करेंगे तो, इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमको पहले से ही पता था। उसके बाद देखो डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने ये देखे, ये जो पहले दो है दीज आर द डी मॉर्गन्स लॉ, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, डी मॉर्गन्स लॉ ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये लॉ अगर आप देखोगे ध्यान से तो P और P एंड Q है, P और P एंड Q, उसकी वैल्यू आती है P, क्यों होगा ऐसा, इसमें होगा, इसको हम यहाँ पे अगर स्प्लिट करते हैं तो पहला ये P इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा P और P, P और P क्या होता है देखो, P और P, अगर P और P हमने यहाँ पे लिखा नहीं, P और P क्या होता है P ही होता है, क्या होता है P, एंड इसके साथ में आएगा एंड P और Q, P और Q, तो इसलिए इसका आंसर आता है P, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एंड के लिए करता हूँ तो P एंड P और Q, तो इसका आंसर भी आता है P, क्लियर है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट वन लास्ट वन कंडीशनल, इसको हम कंडीशनल कहते हैं और इस लॉ को हम बाय कंडीशनल कहते हैं। ये भी मैंने ऊपर लिखा है देखो, P इम्प्लीकेशन Q, अगर मैं P इम्प्लीकेशन Q करता हूँ तो यहाँ पे इसका उल्टा आएगा नेगेशन P और Q, दिख रहा है नेगेशन P और Q, इसका उल्टा कर दिया, ये माइनस में था इसको मैंने प्लस में लिख लिया। वैसे ही यहाँ पर ये माइनस में है, इसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेशन P एंड Q, देखो इसका उल्टा नेगेशन P और Q
और है यहाँ पर आ गया एंड, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर आ गया नेगेशन क्यू, यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर आ गया और, यहाँ पर नेगेशन पी है तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव पी। इस तरीके से आप इन सबको याद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा, हाँ नेगेशन में मतलब इसका उल्टा हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। आप क्या करेंगे, एक एक को लिखेंगे, एक एक को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो ये आपकी बुक में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, तो इतना आप नोट कर लो, उसके बाद हम जस्ट स्विच कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद का हमारा टॉपिक है स्विचेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद हम स्विचेस का पॉइंट कंप्लीट करते हैं। बट लिखने से पहले क्या करेंगे, आप लाइक क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो आइडेंटिटी लॉ एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखो P और फॉल्स है, ये F मतलब फॉल्स है, इम्प्लाइज P। देखो अगर हम P की कोई वैल्यू रखते हैं, चलो मैं P की वैल्यू रखता हूँ, P की वैल्यू कैसी होगी, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स, क्योंकि P एक स्टेटमेंट है। तो चलो मैं P की जगह पर रखता हूँ ट्रू। तो ट्रू अगर मैं रखता हूँ तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, और में ट्रू और फॉल्स में हमेशा ट्रू ही होगा। क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, और का ट्रूथ टेबल क्या होता है, और में सिर्फ अगर फॉल्स फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है, बाकी के सारे ट्रू होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर और है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू आने वाला है, और ये P और P सेम हो गया, इसलिए P और F इज P। अगर मैं इसकी जगह पर फॉल्स रखता हूँ, देखो चलो अब मैं फॉल्स रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स रखा होता, फॉल्स और फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स ही आता, इसका मतलब P और P सेम आया। देखो P इम्प्लाइज P, P और F इज P। अब समझ में आया आइडेंटिटी लॉ। P का मतलब है स्टेटमेंट, P का मतलब है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में का दो ही वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो ये इस लॉ का ही मतलब ये है कि P की जगह P हम कुछ भी ले सकते हैं, P और फॉल्स है। अगर आपके पास ट्रूथ भी वैल्यू रहेगी, उसके साथ फॉल्स है तो ट्रू ही, जो P रहेगा वही वैल्यू आएगी। ट्रूथ है तो ट्रूथ आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स। वैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड लॉ देखो, P एंड F है, P एंड F करते हैं तो फॉल्स आता है। देखो अगर मैं P की जगह ट्रू रखता हूँ तो ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। देखो यहाँ पर फॉल्स ही आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स भी रखता हूँ तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि देखो एंड में ट्रू अगर हम रखते हैं, ट्रू एंड ट्रू ही सिर्फ ट्रू होता है, बाकी के सारे फॉल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर तो एक फॉल्स है ही पहले से, तो वो तो फॉल्स ही आने वाला है, इसलिए यहाँ पर P एंड F इज फॉल्स। क्लियर हुआ अभी यहाँ पर ये पॉइंट। अब देखो यहाँ पर और है, फिर से क्या है, और में क्या होता है, सिर्फ फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी के सारे ट्रू होते हैं। अगर हाँ तो फॉल्स और फॉल्स, अगर सिर्फ फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स से और में क्या होता है कि अगर फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो चलो मैं P की जगह ट्रू रख के देखता हूँ। तो अगर मैंने ट्रू रखा, ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू ही आएगा। पर अगर मैंने फॉल्स रखा तो फॉल्स और ट्रू, तो ये भी ट्रू ही आएगा। समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पर एक्चुअली इसकी दोनों लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर फॉल्स था, यहाँ पर ट्रू है। देखो ऊपर फॉल्स लिए थे हमने और यहाँ पर ट्रू, तो यहाँ पर मैं ट्रू लेता हूँ। तो देखो फॉल्स के और में P और फॉल्स P आता है, और P एंड ट्रू P आता है। ये बात ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव में इस पे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल बोर्ड्स पे इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कॉम्पिटिटिव में इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो यहाँ पर P और F में P आ रहा था, और यहाँ पर P एंड T में P आ रहा है। चलो मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ। कैसे, P की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ T, तो T एंड T क्या आएगा, T हो गया, P सेम। अगर मैं P की जगह पर फॉल्स रखता हूँ तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये हो गया सेम। तो P एंड T इज P। बात समझ में। तो इसी तरीके से आप सारी आइडेंटिटी समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो स्विचिंग वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता दो, और वीडियो पसंद आया हो, मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत बोरिंग था, लेकिन टॉपिक तो टॉपिक है, इसे ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप एक एक पॉइंट को, एक एक लॉ को सेपरेटली पढ़ो, आपको ईजिली समझेगा। जैसे मैंने आइडेंटिटी लॉ समझाया वैसे ही आप हर लॉ को समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में आपको डिफिकल्टी है, कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको उस पर्टिकुलर लॉ का वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जाने से पहले क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।